महाभारत का काल एक ऐसा समय था जहां भाइयों को एक दूसरे से युद्ध करते देखा गया। एक ऐसा समय जब हमें श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश प्राप्त हुआ। इस युद्ध में भीष्म पितामह से लेकर विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन जैसे महान योद्धा शामिल थे। लेकिन इस युद्ध में एक ऐसा भी वीर था जिसने अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए अनगिनत प्रयास किए, जो राजवंश में जन्म लेने के बावजूद सूत पुत्र कहलाया, जिसे बचपन में अपनी मां से अलग होना पड़ा और जिसने अपने भाइयों को जीतने के लिए अपनी मृत्यु तक स्वीकार कर ली। मैं तुम्हारी सेवा और भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं, अतः मैं तुम्हें एक वरदान देता हूं। मेरे दिए हुए इस मंत्र के माध्यम से तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो और वह देवता तुम्हें एक पुत्र प्रदान करेगा। यह पुत्र प्राप्ति न तो किसी पाप का कारण बनेगी और न ही समाज में किसी प्रकार का दोष लगेगा। क्या सच में यह वचन प्रभावशाली है? क्या वाकई कोई देवता प्रकट होंगे? मुझे इसे एक बार आजमा कर देखना चाहिए। हे दिव्य देव, हे सूर्य देव, मैं आपको इस मंत्र द्वारा बुला रही हूँ। यदि आप इस मंत्र से बंधे हैं तो कृपया प्रकट हो। हे देव, मैं अभी अविवाहित हूँ, कृपया लौट जाइए। मैंने तो बस इस मंत्र की शक्ति को परखने का प्रयास किया था। हे देवी, अब यह मंत्र मुझे बांध चुका है। मैं लौट नहीं सकता, परंतु तुम भय मत करो। तुम निष्पाप रहोगी और तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। तुम एक तेजस्वी, महान और यशस्वी पुत्र को जन्म दोगी, जो धर्म, साहस और दानशीलता में अनुपम होगा। कुंती उस समय अविवाहित थी। चाहे उन्होंने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, फिर भी वह डर गई। उन्हें लगा समाज कभी भी उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। कोई नहीं मानेगा कि यह संतान उन्हें देव मंत्र के प्रभाव से प्राप्त हुई है। लाचार और भयभीत कुंती ने हृदय पर पत्थर रखकर अपने नवजात शिशु को एक छोटी सी टोकरी में रखा और फिर कांपते हाथों से उसे पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दिया। आंखों से अश्रुधारा बहती रही, पर जुबान मौन रही। मां थी, पर समाज के डर से अपने ही पुत्र से मुंह मोड़ गई।